गाइस माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ज्ञान। गाइस आज हम लोग इंडो पावर का क्रेन है नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा बूम होता है जो स्लिंग के साथ वर्क करता है, तो गाइस उसका स्लिंग टूट गया है, तो उसका स्लिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो गाइस मैंने पहले स्कॉट की हेडर का बनाया था वीडियो, तो स्कॉट और इंडो पावर में दोनों में फर्क है, जो स्लिंग फिटिंग है इसमें दोनों में फर्क है। तो गाइस इसका एक्स्ट्रा बूम हम लोग इसका जो स्लिंग है चेंज करेंगे। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस हम करते हैं स्टार्ट वीडियो। नहीं तेनों बाहरला चाहिए बाडी जी के बिच नाई लाने वाला चाहिए ना ना तो बाडी जी भी चाहिए। तो भाई इसका जो साइड पैड है 3 बोल्ट 13 नंबर का है, तो वो खोलना है, 24 नंबर का नहीं खोलना है। तो भाई मैंने इसका वीडियो तो स्टार्टिंग से शुरू किया था, जब बूम हम लोगों ने निकाला नहीं था। इसमें जो मैकेनिकल बूम है 1 नंबर वो हम लोगों ने निकाला था, तो मैंने वीडियो भी बनाया था। तो भाई किसी वजह के कारण वो डाटा डिलीट हो गया मेरे से। तो भाई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। तो खोलने का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो मैकेनिकल बूम निकाले हम लोग, तो ये पड़ा है, ये मैकेनिकल बूम है, ये स्लिंग के साथ वर्क नहीं करता है। तो वही जो स्लिंग के साथ वर्क करता है एक्स्ट्रा बूम, वो ये वाला है जो अभी 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है आपको। तो भाई इसका आपने करना क्या है, इसमें कहीं 2 जैक लगा होता है ऊपर में, 2 जो बूम है 2 जैक के साथ काम करता है। तो भाई आपको दिखाते हैं ऊपर से। तो भाई आ गए हम लोग ऊपर में। तो भाई इसका आपको एक जैक बूम के साथ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक का हम लोगों ने कनेक्शन बंद कर दिया था, तो एक जैक को चालू रखा है जो 1 नंबर बूम निकलता है पहले। तो भाई इसका आपने एक जैक का सप्लाई चालू रखना है एक बूम का, और जो दूसरा जैक रहता है वो हम लोगों ने नीचे उतार दिया था पिन निकाल के, वो आपको सामने दिखाई पड़ रहा दिख रहा है, वो हाइड्रे की हेल्प से उतार दिए थे। तो भाई उसको निकाल के रख दिया है जैक को एक, और जो एक जैक है उसका हम लोगों ने काम लेने के लिए एक का जैक का सप्लाई चालू रखा है। तो भाई ये बूम निकालने के बाद जो ये इसके ऊपर स्लिंग लगा होता है एक्स्ट्रा बूम का, तो जो आगे निकला हुआ है उसका स्लिंग है जो इसके ऊपर से आके लॉक किया होता है। तो इसका कहीं चार किनारे निकलते हैं यहाँ से, तो 2 यहाँ से निकलेंगे और 2 परली साइड दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे लॉक किए होते हैं। तो भाई जो पहले वाला मेरा वीडियो डिलीट हो गया, डाटा डिलीट हो गया था, इसलिए हम लोग जो खोलने का बनाए थे पूरा प्रोसेस है। तो खोलने के लिए आपको क्या करना है, पैड खोलना होता है साइड का, जैसे ये खोला हुआ है वो नीचे खोल के रखे हुए हैं पैड। तो भाई ये वाले पैड हम लोगों ने खोले थे। तो ये साइड पैड भी है और नीचे लगा होता है जो बूम, यहाँ पे जो पैड के ऊपर बूम चलता है नीचे वाला। तो भाई यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं नीचे। तो भाई आप लोगों ने पैड फूड खोलने लेना है। तो और जो कुप्पी निकाल के रखा है वो हम लोग लॉक किया होता है, जो मैकेनिकल बूम है उसके मैकेनिकल बूम में लॉक किया होता है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बूम काम, तो भाई चैन निकाल दिया। तो भाई जो दोनों बूम को ज्वाइंट किया हुआ है, ये चैन बांधा हुआ है ये वाला, तो इसको हम लोग खोल लेना है। दोनों बूम एक साथ उतारेंगे, स्लिंग वाला बूम भी और ये दूसरा भी। बूम साथ में निकालना, ये एक्स्ट्रा बूम जो स्लिंग के साथ वर्क करता है और ये जिसके बीच में रहता है, तो दोनों बूम एक साथ निकाल लिए हम लोग। इसको नीचे उतार के अलग अलग करेंगे इसको। तो वही एक्स्ट्रा बूम स्लिंग वाला निकाल रहे हैं, दोनों बूम एक साथ नीचे उतारने के बाद।
तो भाई एक्स्ट्रा बूम बाहर निकाल लिया जो स्लिंग के साथ वर्क करता है। तो भाई ये हमारा स्लिंग टूट गया था, तो ये 2 पीस डाला होता है, 2 पीस के 4 किनारे होते हैं, 2 पीस डाला होता है उसमें। तो भाई स्लिंग बाहर निकाल देंगे हम लोग दोनों। तेल लेके ना जब पूरे हो जाएंगे तेरे पैसे तेरे को आगे लेके दे के दिखा के। तो गई इसमें हम लोग स्लिंग पुराना निकाल दिए हैं रस्सा, तो इसके तकरीबन स्कॉट का भी तो गई 100 फुट के करीब पड़ता है इसमें। तो 100 फुट के 2 पीस बना लेते हैं हम लोग, 2 लेंथ बना लेना है 100 फुट का, 50-50 फुट के करीब आ जाएगा। तो गई 2 लेंथ 50-50 फुट का रखना है। तो गई या तो 45 फुट भी जाएगा, पर 50 इसीलिए रखते हैं क्योंकि टाइट करने में आसानी रहता है। तो वही पुराना स्लिंग निकाल दिए थे हम लोग, ये पुराना स्लिंग निकाल के रखा है। तो इसका आपको 50-50 फीट काटना है। ये 2 लेंथ नया काटा है हम लोगों ने, ये नया रस्सा है जो इधर वाला साइड पड़ा है ये। तो भाई इसको अगर आप ग्राइंडर के साथ काटते हो तो यहाँ पे वायर को पहले लॉक कर लेना है, यहाँ पे तार से इसको बांध के फिर ग्राइंडर से काटा है। नहीं अगर ऐसे काटते हैं तो खुल जाता है तार। तो भाई 2 पीस 50-50 फुट का काटा है, तो इसको डालेंगे। तो भाई पहले एक लेंथ डालेंगे 50 फुट की। तो भाई डालना कैसे है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रूव, तो एक दूसरी साइड में, तो एक इधर से डाल के एक इधर से लड़ और दोनों एक पीछे को ले जाना है, और जो दूसरी लेंथ डालेंगे उसका दोनों आगे को लेके जाना है। तो भाई इसका एक लेंथ डाल रहे हैं और पीछे को लेके जाना है इसको। तो वही एक साइड से डालने के बाद दूसरी साइड से डाल रहे हैं, वही स्लिंग डालना है, दूसरा किनारा उसका। तो इनको दोनों को बराबर कर लेना है, सिरों को तो बराबर करके इसको खींच लेना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाई एक स्लिंग जो है एक लेंथ 50 फुट का, हम लोगों ने दोनों लाड़ उसका जो है पीछे को डाला है। जो दूसरा लेंथ डालेंगे, तो इसके लेंथ के दोनों साइड किनारे पीछे को गए हैं। अभी दूसरा लेंथ डाल रहे हैं 50 फुट का, और जो इसका है जो दूसरा लेंथ है वो आगे को लेके जाएंगे। तो भाई 22-23 फुट के करीब खींच के उसको छोड़ देना है। अभी दूसरी साइड का खींचेंगे, वही लेंथ का दूसरा किनारा। तो भाई उसका स्लिंग डाल लिया, दोनों लेंथ डाल दिया 50-50 फुट का। इसके एक लेंथ के 2 किनारे पीछे को गए हैं, एक लेंथ के 2 किनारे आगे को गए हैं। तो भाई दोनों स्लिंग डालने के बाद 50-50 फुट का, तो अभी इसको बूम को
हम लोग ये 2 नंबर बूम में डालेंगे। तो भाई ध्यान क्या रखना है इसमें, जो इसका आपका पुली है जिस पे रस्सा वर्किंग करता है, जो स्लिंग वर्क करता है जिसके ऊपर, तो ये आपने चेक करना है, ये भी जाम नहीं होना चाहिए पुली। तो अगर आपको इसको ग्रीस भी करना है तो यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है, इसको बोल्ट को ढीला करके खोल के ये आपका पुली बाहर आ जाएगा। और इसका सील लगा होता है प्लास्टिक का, तो उसको आपने उतार के धो के बेरिंग अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो गाइस इसकी वजह से भी हम लोग कई बार अच्छा नहीं टूटा होता है तो पुली जाम होता है, इसकी वजह से बूम निकालना पड़ जाता है। तो गाइस हमारा पुली सही है, तो हम लोग इसको उठाएंगे बूम को, स्लिंग वाला जो एक्स्ट्रा बूम है जिसमें स्लिंग टूटा था, तो इसको उठाएंगे तो ये बूम में डालेंगे। तो गाइस इसको चेक करना है बूम को अंदर से कहीं से कुछ पड़ा ना हो, खाली होना चाहिए बिल्कुल। तो गाइस ये पुली आपने देखा होगा, ये पुली इसलिए होता है जो बेंच का रस्सा होता है डाउन करने के टाइम, तो जब भी बूम बाहर निकालते हैं तो इसमें घूम के जाता है पुली वाला। तो इसमें हम लोग डालना नहीं है, पहले भी नहीं था इसमें, तो बूम निकाल तो गाइस इसको हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस पुली का ये कारण होता है, जैसे कई हेडरों में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बूम निकालते हैं तो हमें पहले बेंच डाउन करना पड़ता है, जो कुप्पी है वो डाउन करनी पड़ती है, रस्सा छोड़ना पड़ता है, फिर बूम बाहर निकलता है। तो ये पुली इसीलिए दिया हुआ, अगर आप हम लोग कुप्पी नहीं डाउन करेंगे तो बूम बाहर निकालेंगे तो निकलेगा कुप्पी बिना डाउन किए हुए। तो ये पुली इसलिए होता है। तो भाई दोनों स्लिंग जो बैक साइड का है, तो दोनों किनारा जिस साइड का जिधर का आएगा ही उधर को ही रखना है। तो आपने बीच में ध्यान नहीं रखना है भी काटी पड़ जाए, काटी नहीं डालना है। ये इधर साइड का है ना, ये इधर वाला इधर साइड को ही रखना है, जो दूसरी साइड वाला है दूसरी साइड को ही रखना है। इसको आपने डालना कैसे है, इधर से रस्सी लेके उधर को मारना है तो रस्सा वहां से खींचा जाएगा बांध के। तो भाई दोनों साइड उधर से खींचना है, तो भाई बूम के अंदर से होता हुआ जाएगा ये। तो जो दोनों किनारा इधर आ जाएगा हमारे पास, ये पुली से निकाल लेना है। तो यहाँ से नीचे से आएगा, नीचे से ऊपर को लेके आना है, बाहर निकाल लेना है दोनों किनारा। रस्से ना मूरले फाड़ के रखो सीधे, इकट्ठे ना हो। तो अभी हम लोग जब बूम बीच में डालेंगे पारले तो उसको खींच के रखना है बैक साइड से, तो अपने आप बढ़ेगा वो। जब बूम बीच में जाएगा तो पूरा खींच के रखना है। तो जो आगे वाला किनारा है दोनों आगे को खींच लेंगे। तो भाई 2 रस्सा आगे को खींच लिया, आगे वाला 2 बैक साइड को खींचा। तो आप लोगों ने खींच के रखना है इसको। तो बूम लेके जाएंगे अंदर को आराम से, पैड को ग्रीस लगा देना जो ऊपर वाला। तो भाई जब हाइड्रा से बूम अंदर लगाते हैं, हम लोगों ने ले गए हैं तो थोड़ा बाहर को रखा है, तो जो फ्रंट वाला पुली है वो हम लोग लगाएंगे। तो ग्रीसिंग के लिए ग्रीस कर रहे हैं उसको, सूखा पड़ा था। तो भाई इसका जो पीछे से सिलेंडर निकाले थे तो पुली के ऊपर से निकाल के रखा था, वो खींच के रखना था जब हम लोग अंदर को बूम लेके जाते हैं। तो ये भी साइड में खींच के रखना होता है जो आगे वाला है, तो बूम के नीचे नहीं आना चाहिए, इसको साइड में खींच के रखना पड़ता है। तो भाई इसका बेरिंग ग्रीस कर रहे हैं हम लोग। तो भाई ये फ्रंट वाला पुली है जो हम लोग खोल के ग्रीस कर रहे हैं इसको। तो जो मैंने खोल के रखा हुआ है, एक ग्रीस हो गया है। तो इसका सील आपने उखाड़ लेना है। तो ये है पतले पेचकस से उतर जाता है, उखाड़ लेते हैं इसको। तो अभी इसको आप धो के सफाई करके ग्रीस भर सकते हो इसको, बेरिंग को। तो ये खाली पड़ा था गाइस बिल्कुल, इसको ग्रीस भरा है दोनों में। तो इसका सील वैसे ही बिठा देना है, लॉक हो जाती है, दबा के लॉक हो जाएगा ये। तो भाई अभी दोनों फ्रंट वाला पुली है वहां पे लगाएंगे। तो भाई फ्रंट वाला पुली लगा रहे हैं हम लोग, इसको उठा के बोल्ट लगा लेना है। तो यहाँ से उठा के रखना है इसको। तो भाई ये घूमने लग जाता है अंदर से बेरिंग, जब हम लोग बोल्ट लगाते हैं तो एल की बोल्ट लगाएंगे इसका।
तो भाई एल की स्क्रू इसको लॉक करके रखता है, इसीलिए बैरिंग फिर पुली घूमता है, नहीं तो अंदर से घूमेगा ये अगर एल की लॉक नहीं करेगा उसको। अंदर वाली कोण को रोक के रखता है तभी बैरिंग वर्क करता है इसका। तो भाई इसको फुल टाइट नहीं करना है, अंदर को लेके नहीं जाना, तो हाफ बाहर रहेगा बूम में, तो हाफ पुली में चला जाएगा। तो भाई इसको चेकनेट कर देना है बैरिंग को। फुल टाइट कर देना है इसको। तो भाई टाइट करने के बाद इसको चेक करना है, ये घूमना चाहिए, ये घूम रहा है, फ्री होना चाहिए ये। तो भाई इसी तरह से दूसरी साइड का लगाएंगे। तो भाई इसका जगह नहीं बन पा रहा है, उधर को धकेल देना है बूम को। तो भाई इसका दोनों साइड पुली टाइट कर दिया फुल। इसको फुल टाइट करने के बाद एल की बोल्ट लॉक कर दिया, तो ये वर्क करना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। फुल टाइट करने के बाद घूमना चाहिए। तो इसका जो दोनों आगे वाला रच्छा हम लोग आगे को रखे थे, जो आगे को सिलेंडर खींचे थे, तो वहाँ नीचे से आना है उसने, तो नीचे से ऊपर को लेके आना है, ऊपर से इसको खींचना है। जिस साइड का जिधर का उधर को उधर ही रखना है, काट ही नहीं डालना उसमें। तो दोनों हम लोग इधर को खींच लें बैक साइड को, और जो पीछे से था वो दोनों आगे को खींच लिया है। तो अभी ये बूम हम लोग 3 नंबर बूम में डालेंगे ऊपर। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਬਾਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਬੜਾਂ ਜਾਉਣਗੇ ਵਿੱਚ। तो गई जो बूम बाहर रुका हुआ है उसको और अंदर कर देते हैं। अभी हमारा पुली लग गया है, इसलिए बाहर छोड़े थे इसको भी, हम लोग पुली लगाने में आसानी रहेगा। तो ये लगाने के बाद जो बूम बाहर रखा है उसको अंदर कर देते हैं। और अंदर करते समय गई जिसको जो पीछे वाला रस्सा है उसको आप लोगों ने खींच के रखना है। तो वही बूम 2 कंप्लीट हो गया, स्लिंग वाला बूम 2 नंबर में डाल दिया। तो वही इसको उठा के हम लोग सेंटर बना के बूम का, तो ये बूम में डालेंगे। तो वही जो स्लिंग उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, 2 स्लिंग आगे से आ रहा है और 2 स्लिंग पीछे से जा रहा है। तो उसको हम लोग बूम के ऊपर बिछा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन आगे से आ रहा है, कौन सा स्लिंग कौन सा पीछे से जा रहा है आगे को। तो वही जब इसके बीच में आ जाएगा बूम, तो यहाँ से ये झिरी दिया हुआ है, जब उस बूम को बीच में डालेंगे तो यहाँ से हम लोगों को स्लिंग बाहर को उठाना पड़ेगा जो उसके ऊपर बिछा हुआ है। तो उठाने के बाद इसको हम लोग इसके ऊपर लॉक करेंगे, वो दिखाएंगे आपको कौन सा स्लिंग कैसे लॉक होता है। जो गई उसका पीछे से स्लिंग, ये पीछे से यहाँ पे पैड है, पीछे से आगे को जा रहा है, वो जो पीछे से दोनों स्लिंग आ रहा है वो यहाँ से उठेंगे, और जो आगे से स्लिंग पीछे को आ रहा है वो स्लिंग यहाँ से उठेंगे। तो ये वाली जीरी से जाके मड़ा यार आउंगे डाउन होगा। हाँ
ਹੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਨ मैं कम करें बस। तो वही दोनों सिलिंडर हम लोगों ने बीच में से उठा लिया। टायर लीवर लगा के पिचकार लगा के आप लोग उठा सकते हो। तो जो दोनों सिलिंडर पीछे से आ रहा है तो ये एक साइड का उधर को निकाल दिया, जिस साइड का हुआ है वो उधर को निकाल देना है। ये लड़ दोनों निकाल दिया हम लोगों ने। तो अभी जो आगे से पीछे को आ रहा है वो आगे बूम से पीछे को आ रहा है, तो वो हम लोग जब पास में बूम अंदर चला जाएगा तभी वो हम लोग यहाँ से उठाएंगे एक पीस और एक पीस यहाँ से उठाएंगे। तो पॉज कर लेना भी करनी होगी तो पॉज रोक जा मेरे पास। तो वही ये दो स्लिंग है जो आगे से आ रहा है पीछे को, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे। तो वही ये ऐसे निकालना है। एक लड़ निकल गया इस साइड का। तो वही ये दोनों सिलिंग है ऑटोमेटिक अंदर को जाएगा जब हम लोग बूम अंदर को करेंगे। तो यही अपने आप अंदर को जाएगा। तो ये सिलिंग भी आप लोगों ने खींच के रखना है। आप भी बनी जाओगी आ गया हो देखना कट्ठा ना हो बाहर रोक के रखो। तो वही एक निकाल लिया और ये दूसरी साइड का, तो यहीं से उठाना है हम लोगों को। पॉज कर लो। जो आगे से सिलेंडर आ रहा है तो एक हम लोगों ने यहाँ से निकाला और एक यहाँ से निकाल लिया। जब बूम अंदर को लेके आएंगे तो दोनों को खींच के रखना है। और जो पीछे से आ रहा है वो ऑटोमेटिक अंदर को जाता रहेगा जो बूम अंदर जाएगा। हाँ जी भाई, चारों सिलेंडर हम लोगों ने फिटिंग किया है। तो अभी जो इधर से सिलेंडर निकाले थे, ये आगे से दो सिलेंडर आ रहा है। एक ये है जो रिकाब में लगा हुआ है, तो एक ये वाला है जो यहाँ पे टाइट हो गया। ठीक है, इसका दोनों क्लैंप हम लोगों ने पहले टाइट करना है इसको, और इसको भी टाइट करना है जो आगे से पीछे को आ रहा है। गाइस इधर वाला साइड का जो पीछे से आगे से आ रहा है, तो इन दोनों का आप लोगों ने पहले टाइट कर लेना है। पहले टाइट करने के बाद जो ये दोनों रिकाब वाला है, एक ये रिकाब वाला है तो यहाँ से आगे से पीछे को आ रहा है, और आगे से और एक ये पीछे को जा रहा है। एक रिकाब पीछे लगा हुआ है, उसमें जाकर लगाया हम लोगों ने। एक क्लैंप लगा लेना है आप लोगों ने उससे, ये क्लैंप भी आप लोगों ने लगा लेना है। तो इसको टाइट कैसे करना है तो आपको दिखाते हैं। तो देखो बूम यहाँ पे साथ में लगा हुआ है, तो भाई ये एक्स्ट्रा बूम साथ में लगा के रखना है। तो भाई ये ऑटोमेटिक लगेगा साथ में।
तो आप लोगों ने पहले जो ये पीछे से आगे को खींचते हैं तो पहले ये रिकाव टाइट करना है इरका। तो भाई इसका स्लिंग टाइट कर दिया। जितना ये फालतू बचेगा यहाँ से काट देंगे, यहाँ से भी ज़्यादा है तो इधर का काट दिया हम लोगों ने और दोनों काट दिया वहाँ से, तो दोनों इधर का रिकाव वाला काट देंगे। तो भाई इसको ये काट दिया है हम लोगों ने। तो ये एक्स्ट्रा बूम का स्लिंग डालने के बाद ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग कुप्पी डाल रहे हैं, कुप्पी का स्लिंग डालना है, उधर से बेंच से धीरे धीरे घुमाना है। पहले 1 नंबर में ऊपर से भी और नीचे से भी। खड़ जाओ। तो भाई वीडियो में कोई कमी रहेगी हो, कोई स्टेप मिस हो गया हो, आपको ना पता चला हो तो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, आपकी ज़रूर हेल्प होगी। तो गाइस ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस लॉक होने वास्ते आऊँ तो भाई अंधेरा हो गया तो बूम सही आ रहा है बाहर। रस्सा ढीला नहीं होना चाहिए जब आगे पीछे जाता है बूम, तो खिंच टाइट पूरा करना है इसका, जब हम लोग किए थे करेंट से। तो भाई जब अंदर को लेते हैं ढीला नहीं होना चाहिए रस्सा। तो भाई और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जो आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।